जय श्री कृष्ण। हम देख रहे हैं 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसका प्रारंभ ही इसलिए हुआ कि 16वें के अंत में भगवान ने कहा कि शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने की बात है। यह जब होता है तब 17वें का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से हुआ था कि जो शास्त्र नहीं जानते हैं, श्रद्धा से जो अपना कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। कहने का तात्पर्य या पूछने का यही था कि वह भी सतगुणी तो है, श्रद्धा से कर्म तो कर रहे हैं, देव पूजन आदि कर रहे हैं, तो क्या वह रजोगुणी और तमोगुणी भी हो सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा के साथ हमारा भी भाव कुछ ऐसा ही होता है। तब भगवान ने कहा है कि प्रकृति क्योंकि त्रिगुणात्मक है तो स्वभावतः व्यक्ति त्रिगुणात्मक है ही। जो गुण उसमें ज़्यादा होगा, श्रद्धा भी उसी के आधार पर होगी। तो इसलिए भगवान ने फिर बाद में देव किस प्रकार के देवताओं की पूजा वह करेगा, यक्षों की करेगा, भूत प्रेतों की करेगा, उस अनुसार श्रद्धा को स्पष्ट करने का पूरा यहाँ पर हमारे लिए और स्पष्ट करके बताया। उस आधार पर आहार की बात हुई, उस आधार पर यज्ञ की बात हुई, उस आधार पर तप की बात हुई, उस आधार पर दान की बात हुई, और इन सब में किस प्रकार से यह हो रहा है उस पर उस श्रद्धा को देखा जाए। स्वभावजा श्रद्धा की बात भगवान ने की है, हमने देखा। तो शास्त्रजा में मतलब जब हम इसके साथ शास्त्र जोड़कर और करने का प्रयास करते हैं तो हम तमो से रज और रज से सत श्रद्धा तक, सतगुणों तक हम प्रवास निश्चित रूप से करते हैं अपना पूरा। तो देखो, दान की ही जब बात आती है तो काल देख के, देश देख के, मतलब व्यक्ति को देख के, स्थान को देख के दान के लिए हमारा ऐसा सोच होता है कि भाई हम तो दान कर देते हैं अपने भाव से, अब जिसको दिया है वो कुछ भी करे, ठीक है, जब तक पता नहीं है ऐसा किया। पर एक बात बताए कि यदि हमको पता है कि यह दान दिया हुआ जो मेरा पैसा है यह गलत काम में लगने वाला है, भाई ऐसा क्यों बढ़ रहा है, कोई दान तो दे रहा है ना, तो दान देने वाला दे ही इसलिए रहा है कि तुम इस काम को करो और लोगों का संहार करो, तो वो तो दान जो है वो निश्चित रूप से तमोगुणी ही हो जाएगा। उसके साथ जो श्रद्धा जुड़ी है दान देते समय वो तमोगुण की है। या हम किसी दारू की दुकान के बाहर कोई भीख मांगने खड़ा और उसको पैसे दे रहे, तो क्या हमारे मन में शंका नहीं होती कि इस पैसे का क्या करेगा। जब ये शंका है तो हम क्यों दे रहे, तो हम किसको कब कहाँ दे रहे। तो दान के साथ भी हमारी श्रद्धा जो है वो, यदि हम अपना नाम की पट्टिका लगी इसलिए दे रहे तो रजोगुणी हो जाते हैं, और हम गपचुप दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा है पर सत्कर्म में लग रहा है, तो फिर वो श्रद्धा के साथ होता है। तो इस तरह से जब भगवान बताते जा रहे हैं तो भगवान 22वें श्लोक तक इस तरह से वर्णन करते करते 23वें श्लोक में आकर भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, श्रद्धा के साथ ही जब कर्म कर रहे हैं और श्रद्धा के साथ हर कर्म हो रहा है तो उसमें यदि कुछ कमतरता रह जाती है तो क्या करना होगा। अर्जुन, तुम्हें ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरः। ओम तत्सदिति, ओम, तत् और सत, इन नामों से जो जाना जाता है परमात्मा, इन तीनों नामों से, जिसने ब्राह्मण, वेद, यज्ञ आदि को सृष्टि के आदि काल में रचा है, सृष्टि के निश्चित रूप से उत्कर्ष के लिए, सृष्टि के स्थिरता के लिए, सृष्टि की सफलता के लिए इनका जब रचना हुई तो वो ओम तत्सदिति, ओम, तत् और सत, इन नामों से उस परमात्मा को स्मरण करके और जो कमी रह गई है श्रद्धा से करने के बाद भी उसको पूरा कर सकते, क्योंकि आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं ओम प्रणव मंत्र है, तुम जानते हो, और वेदों का हर ऋचा का उच्चारण भी ओम के साथ होता है, जिससे हम परमात्मा को स्मरण करते हैं। ओम के साथ यदि हमारा, देखिए हमारे बहुत से श्लोक हैं, वचन है, ओम के साथ है, हमारा जाप है, ओम के साथ है। ओम तत्, तत् मतलब यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं कि समस्त जिस परमात्मा का है उसका ही है, मेरी कोई फलाकांक्षा नहीं है, यह कर्म भी उसका और उसके ही लिए अर्पण वाले भावना है, तो वह मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं है पर वो प्राप्त होगा मुझको उस श्रद्धा के साथ। तो करने में कमतरता रही है तो भी हम कहते तत्, तुम्हारा सब कुछ है। ओम तत् सत, सत है, सही है, सच्चा है, अच्छा है, सद्भाव से, सदंतकरण से, साधु भाव से। इसलिए क्या कहा गया है, भगवान कहते हैं कि जब तुम ओम तत्
और सत की बात करते हो, और वह सद्भावे साधु भावे च साधित्यत्य प्रयुज्यते, मतलब उस भाव से जब कुछ काम होता है तो निश्चित रूप से पार्थ वह एक सदिच्छा से किया गया हर कर्म सत्कर्म होगा। श्रेष्ठ अंतकरण साधु भाव है, सद्भाव भाव जहाँ कुछ अभाव नहीं, परम तत्व के लिए है जिसका कहीं अभाव है ही नहीं, तो जो भी कर्म होगा वो सत्कर्म होगा, और ऐसा सत्कर्म श्रद्धा के साथ जुड़ जाएगा। तो ओम तत्स दिति इति, इन 3 शब्दों जो परमात्मा के स्वरूप है उनको बोलकर और तुम जो कमी रह गई उसको पूरा कर सकते हो। जब भगवान ऐसा कह रहे हैं तो हम याद करते हैं, देखिए अक्सर हमको ऐसे संकल्प भी दिए जाते हैं या शुरुआत भी होती है तो इसके पीछे का ये भाव होता है ओम तत्सदिति। तो हम सिर्फ कृष्णार्पण करते हैं तो वो भाव है क्या? ओम तत्सदिति जब हम श्रद्धा से कर रहे और कुछ कमी रहती है तब यह भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दान करने में, यज्ञ करने में, तप करने में कुछ कमतरताएं इससे पूर्ति होती है, ऐसा भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं। इन तीनों का स्पष्टीकरण भगवान दे रहे हैं आगे के श्लोकों में कि ओम क्या है, तत् क्या है, सत क्या है। और यदि ऐसा सब कुछ होता है तो फिर क्या होगा, इन भाव से यज्ञ दान तप में जो स्थित है सत है वह इसी प्रकार से पूरा होगा, और परमात्मा के लिए किया गया यह कर्म निश्चित रूप से सतकर्म ही होगा, क्योंकि हम परमात्मा को ही अर्पण करते हुए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब वह होगा तो वह श्रद्धा निश्चित रूप से सत्य श्रद्धा। और जो कृष्ण अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कृष्ण को, उसका जो भाव था कि श्रद्धा यदि शास्त्र विधि से भी नहीं है पर क्या श्रद्धा रजतम और सतगुणी इस भाव से हो सकती है, तो यहाँ तक आकर भगवान ने उसका पूरा उत्तर दिया है कि यदि कुछ कमतरता है तो इससे तुम पूरी करो, पर वह श्रद्धा के साथ होगी तो वो सत्य की तरफ ही जाएगी, सत्य की ओर ही जाएगी, और वह सत्कर्म यदि होगा तो परमात्मा को ही मिलेगा और तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। यह एक भाव इस पूरे अध्याय का कहते समय अंत में जब भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा नहीं होगा तो कहीं अर्जुन के मन में ये भाव रहा होगा कि ठीक है, तो आपने श्रद्धा की बात की, मुझे समझा भी दिया, इस तरह से होता है, तो वह श्रद्धा से किया गया कर्म यह रजो से सतगुण तक भी जाएगा। शास्त्र विधि मुत्सृज जो पहले कहा है तो उसको उस तरह से यदि तुम करोगे तो तुम्हारी श्रद्धा ये तुम्हें सत्य की ओर ले जाने वाली होगी। परंतु यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं असत्य यदि होगा, सत्य नहीं होगा तो असत अश्रद्धा से किया गया होगा। अश्रद्धया हुतन दत्तन तपस तप्तं कृतं चयत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। वह अश्रद्धा से किया गया कर्म होगा, असत्य यदि होगा तो। और यदि इस तरह से कोई कर्म किया गया है तो उसका फल ना तो इस जन्म में मिलेगा ना अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा भगवान यहाँ कहकर और पूरा करते हैं। अब प्रश्न यहाँ होता है कि अश्रद्धा से क्यों ना हो, उसने किया तो था और हर कर्म का फल तो मिलता ही है, तो फिर इस जन्म में भी फल नहीं मिलेगा, अगले जन्म में भी फल नहीं मिलेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि असत्य है वह अश्रद्धा से किया गया, उसमें सत्य नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए खूब तरह से अर्थ निकालते हैं, हर व्यक्ति अपने तरफ से अर्थ निकालता है। तो मैंने कोई गलत काम किया है, श्रद्धा के साथ नहीं किया है, असत्य है पर श्रद्धा के साथ किया ही नहीं है उसको, तो फिर मेरे को फल क्यों मिलेगा? इसलिए मैं कुछ भी करूँ क्या? अश्रद्धा से कर रहा हूँ, कुछ भी करूँ, असत जिसको कह रहे भगवान नहीं। भगवान ने किन कर्मों की बात की, इस पर हमें सोचना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मैं श्रद्धा के साथ सत्कर्म करता हूँ, मैं फलाकांक्षा से नहीं कर रहा हूँ, सतगुणी हूँ, तो फिर मेरा क्या है, इच्छा है वो परमात्मा तक पहुँचने की, और परमात्मा मुझे अपने पास ले ले, मैं परमात्मा को प्राप्त हो जाऊँ। यह एक ही इच्छा ऐसी है जो हम कर सकते हैं, जिसके साथ मोक्ष मिलता है, इसके लिए वापस नहीं आना पड़ता है। तो यह एक मोक्ष मिलने की वाली जो है यह इच्छा से मेरा सत्कर्म है श्रद्धा के साथ, तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। रजोगुण के साथ है तो भी मुझे मिलेगा ही। मैंने यदि कहा है कि मुझे ये फलाकांक्षा के कारण है, मेरे को दान भी फलाकांक्षा से, यज्ञ भी फलाकांक्षा से, मेरे आहार से मेरा गुण तय हो चुका है, तो मेरे को वह फल मिलने वाला है, और मैंने जानबूझ के गलत कामों के लिए ही दान दिया है,
मेरा तप भी, अनुष्ठान भी दूसरे के अहित के लिए है, उसका अहित होगा कि नहीं, नहीं, पर मुझे भी उसका फल मिलेगा, मैंने उसके अहित का चिंतन किया है। परंतु जब मैं कुछ श्रद्धा के साथ कर्म करता हूँ और श्रद्धा के साथ मुझे जो फल मिलने वाला होता है, अश्रद्धा से असत करने के कारण उसका फल नहीं मिलना ही तो फल है ना। फल कहाँ नहीं मिला, भगवान कहते तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। अर्थात क्या है, देखिए परीक्षा में मैं बैठी, परीक्षा का फल नहीं मिलेगा मतलब उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण यह तो प्राप्त होना ही है ना, अनुत्तीर्ण होना भी फल तो मिला। तो मैं जिस कार्य के लिए हूँ उसमें यदि अश्रद्धा है तो उसका फल फिर हम फल नहीं मिलेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हम बहुत दान करते हैं, हम बहुत यज्ञ याग करते हैं, पर उसमें श्रद्धा नहीं है तो जिस चीज़ के लिए किया है वह प्राप्त नहीं होती है। तो वह प्राप्त न होना, श्रद्धा नहीं है तो यही उसका फल मिलना है। जिस प्राप्ति के लिए, जिसके लिए वह किया, उसका फल नहीं मिलेगा, ना इस जन्म में मिलेगा ना अगले जन्म में मिलेगा। पर मैंने कोई असत कार्य किया ही इसके लिए है कि यह होना चाहिए, उसके साथ अश्रद्धा की बात नहीं, कारण ही श्रद्धा जुड़ी है कि वो उसी लिए होना चाहिए, तो फिर उसका बुरा करने के बाद मेरे को उसका फल इस जन्म में भी मिलना और अगले जन्म में भी मिलना ही है। तो यह कुछ बात जो बारीक सी है कि जब इस श्लोक का अर्थ निकाला जाता है कि जब भगवान यह कहते हैं कि जो अश्रद्धा से किया गया कार्य है उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसी जब बात होती है तो इसका फल नहीं मिलना ही हम भोगने की वृत्ति से कर रहे, हम संग्रह करने की इससे कर रहे हैं, हम जिस लिए कर रहे हैं उसका फल हम जो चाहते हैं वह फल नहीं मिलना ही फल मिलना होगा। हम जो फल चाह रहे हैं वह नहीं मिला, वही तो उसका फल था। यह समझने की बात होगी। और इस तरह से जब भगवान समझा रहे हैं तो हमारे फल न मिलने की बात को यहाँ समझना, और उस अश्रद्धा से किया गया कार्य असत कार्य होगा, असत कर्म होगा, इसलिए श्रद्धा के साथ सतकर्म की बात है। और सतकर्म रजोगुण से सतगुण में ले जाने वाला होगा। हम तामसी होकर कोई सत्कर्म करेंगे क्या, इस पर चिंतन करें तो तामसी वाला जो है उसके साथ श्रद्धा तामसी श्रद्धा है, तामसी श्रद्धा का फल भी तामसी स्वरूप में ही जो मिलना चाहिए वह मिलेगा, और जो चाहा है वह नहीं मिलेगा। यह भी उसके साथ सोचने की बात होगी। तो हम इस फल पर चिंतन करें। और यहाँ आते हुए श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम जो था सप्तदशोध्याय, इसको हम पूरा कर रहे हैं। और चिंतन के लिए बहुत कुछ दिया गया है श्री कृष्ण भगवान के द्वारा, उस पर हमारा चिंतन करते हुए हम अंतिम पद हमारे पड़ाव पर आने वाले कुछ दिनों में पूरा करते हुए और इस पूरे मेरे अपने संकल्प की पूर्ति आपके साथ करूँगी। तो आज यही हम पूरा कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।